फ्रेंड्स, आज जो पुरानी वीडियो हमने बनाई थी वो थी एमबीओ पे, एमबीओ की मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की इंट्रोडक्शन पे। जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं इसके मीनिंग पे कि एमबीओ का मतलब ही क्या है असल में, है ना। कि अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एमबीओ, देन यू कैन राइट डाउन इट्स मीनिंग लाइक दैट। कि अभी जैसे लिखूंगी वैसे आप मीनिंग लिख देना इसका। तो जो एमबीओ है ये इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करना, है ना। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी बोलते हैं, कि रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करना, ठीक है। या फिर इसे गोल्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कि गोल्स को ध्यान में रखते हुए मैनेज करना, है ना। तो हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO is also known as management by results MBR और goals मैनेजमेंट, ठीक है जी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स MBR या फिर गोल्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है क्या? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसमें मैनेजर्स और उसके एम्प्लॉइज़ मिलके गोल्स को तय करते हैं कि कंपनी का उद्देश्य ये होगा, और इकट्ठे मिलके काम करते हैं उस गोल्स को अचीव करने के लिए। उन इकट्ठे मिलके ही उन जो गोल्स को अचीव करने के लिए काम किया गया है उसको मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, और उन गोल्स को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं मिलके कि वो गोल्स जो हैं विद इन द टाइम हम अचीव कर लें, ठीक है। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO इज अ पर्सनल मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड टेक्निक है ये मैनेजमेंट की, जहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉइज़ मिलके काम करते हैं सेट करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए एंड मॉनिटर करने के लिए गोल्स को एक निश्चित समय के अंदर विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, तो क्या लिखा हमने, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स MBR एंड गोल्स मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक वेयर मैनेजर और एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर to set, record and monitor goals for specific period of time, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट है उसकी पर्सनल मतलब उसके एम्प्लॉयज से रिलेशन रखती हुई एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉयज़ मिलके जो है रिकॉर्ड सेट करते हैं, सॉरी मिलके जो गोल्स हैं वो सेट करते हैं, मिलके ही उनका रिकॉर्ड रखते हैं और देखते हैं कि क्या वो गोल्स जो हैं वो एक निश्चित समय के अंदर प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, ठीक है। अगर हमें इसको कुछ और वर्ड्स में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स
we can say that MBO यानी management by objectives is a management model that aims to improve performance of the organization by clearly defining objectives that are agreed by both management and employees। तो क्या है, अगर हम कुछ और शब्दों में बोलना चाहें तो ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है ये मैनेजमेंट का एक वो मॉडल है जिसके अंदर उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसमें सुधार लाया जा सके। कैसे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें मैनेजमेंट को और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अच्छे से समझाया जाए और उन्हें राज़ी किया जाए। अगर वो मिल के माने कि हाँ हम ये गोल्स को तय करते हैं और इनको अचीव करने के लिए काम करेंगे, ठीक है, उनको साफ साफ बता दिया जाए एम्प्लॉयज़ को, मैनेजमेंट को, भाई आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपको इन गोल्स को अचीव करना है। और अगर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट मिल के मान जाए कि हाँ हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, हमारा ये काम है, उन्हें साफ साफ बता दिया जाए, बस यही MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। मतलब ऑब्जेक्टिव को नज़र में रखते हुए आपको इस तरह से मैनेज करना है कि आपके गोल्स अचीव हो जाएं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एक ही बात समझ में आती है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनेजमेंट यानी सीनियर जो होते हैं अथॉरिटीज़, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स, जैसे कि आप मान लीजिए आपका मैनेजर है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो, और एम्प्लॉयज़, वो दोनों मिलके गोल्स को सेट करते हैं और ऐसी टेक्निक्स डेवलप करते हैं कि वो गोल्स एक निश्चित समय के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम अचीव कैसे करें और कैसे करेंगे, ये तय होता है इसमें। ठीक है जी, बस यही है इसका MBO का। अगर आपको आता है आप ऐसे अच्छे से लिख दें कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जिन्होंने MBO का कंसेप्ट जो था वो बनाया था यानी कि पीटर ड्रकर, उन्होंने इसे कैसे डिफ़ाइन किया था, लिख सकते हैं आप, पीटर ड्रकर यूज द एक्रोनियम स्मार्ट। मतलब पीटर ड्रकर ने एक एक्रोनियम मतलब लघु संक्षेप में यूज़ करने वाला वर्ड यूज़ किया जिसका नाम था स्मार्ट। अब इस स्मार्ट से उनका मतलब क्या था, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्टेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, to express the concept। तो जो पीटर ड्रकर थे उन्होंने एक एक्रोनियम यूज़ किया था इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, स्मार्ट, जिससे उनका मतलब था स्पेसिफिक। जो गोल्स आप सेट कर रहे हो ना वो स्पेसिफिक हो, मतलब ये हो कि आपको पता हो कि आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, स्पेसिफिक 2000, आपको उनकी मात्रा पता, आपको 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। ये ना हो कि ढेर सारे प्रोड्यूस करने हैं लेकिन ढेर सारे इतने करने हैं भाई, ये तो आपको पता ही नहीं। तो इसलिए स्पेसिफिक होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक हो, मेज़रेबल। अब आपको ये भी पता हो कि आपका जो गोल है, जो आपने ऑब्जेक्टिव रखा है, वो मेज़र कर सकते हो आप उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी अटेनेबिलिटी को। ठीक है, अब ऐसे ना हो कि आपने कहा है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, आप बता सकते हो कि 1600 हुए, 1700 हुए।
अगर ऐसे ना हो कि आप बता ही ना पाओ कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं अभी तक, है ना, तो उसका क्या फ़ायदा। मेज़र तो कर ही नहीं पा रहे ना हम अपने ऑब्जेक्टिव को। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो मेजरेबल होना चाहिए, उसे हम नंबरिंग में मेज़र कर सकें, माप कर सकें उस चीज़ को। एक्सेप्टेबल, अब जो आपने ऑब्जेक्टिव तय किया है वो आपके एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो आपने लिख दिया 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं जो कि वो एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपकी मशीन्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाउ कैन यू प्रोड्यूस दैट मच गुड्स विद इन ए ईयर, है ना। तो अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसे हों कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ वो दोनों मिलके इनको एक्सेप्ट करें। रियलिस्टिक, अब ऐसे भी हों कि जो आपके गोल्स हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते हों, रियलिस्टिक हों। ऐसे ना हो कि आप अपने इमेजिनेशन में ही कुछ करी जा रहे हो, वो कोई गोल्स नहीं होते। जो रियलिस्टिक हो तभी तो वो मेजरेबल होंगे, तभी एक्सेप्टेबल होंगे। अभी आप ख्यालों में खोए हुए हो कि नहीं हमने 2000 यूनिट जो हैं वो ऐसे ही प्रोड्यूस कर लेने, आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, आप कैसे कर पाएंगे भाई। ऐसे यूनिट प्रोड्यूस करूँगा वो कभी दुनिया में नहीं बने, ऐसे कभी हो सकता है। तो रियलिस्टिक हो जिन्हें असल में बनाया जा सके, असल में पूरा किया जा सके, ऐसे ऑब्जेक्टिव हों। टाइम बाउंड, अभी ये भी और टाइम भी उसमें दिया होगा कि आपको 1 साल में इतने प्रोड्यूस करने हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमने इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो करी चलो, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने एक टाइम सीमा निश्चित ही नहीं की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कब कैसे पूरा होगा, है ना। अभी इसमें बता दिए कि 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो कब तक करने हैं ये तो बताया ही नहीं। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसमें एक समय की निर्धारित सीमा आपको दे देनी चाहिए कि आपको ये ऑब्जेक्टिव इतने समय के अंदर अचीव करना ही करना है, ठीक है। तो बस ये थे जो पीटर ड्रकर ने इसको दिया था। तो अगर आपको सिंपली किसी को बताना है कि व्हाट इज़ MBO, आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव को नज़र में रखते हुए मैनेजमेंट करना, उसे ही हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स या गोल्स मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉइज़ और उनके बॉस यानी कि उनके सुपीरियर्स मिलके गोल्स को सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए काम करते हैं ताकि वो अच्छे से अचीव हो जाएं एक निश्चित समय विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और भी वीडियोस चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी ताकि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके और मुझे भी आप मोटिवेट करते रहें और नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।